किसी भी सफ़र का अगर आगाज़ अच्छा होता है तो ज़रूरी नहीं है कि अंजाम भी अच्छा हो। और ख़ास तौर से अगर आप क्रिकेट के मैदान के कुछ गिने चुने खिलाड़ियों के करियर पर नज़र डालें तो ये लाइन बिल्कुल फिट बैठती नज़र आएगी। ख़ास तौर से इन दिनों बहुत ज़्यादा चर्चा है रोहित शर्मा के करियर को लेके। जो कुछ कार्डिफ में कहानी लिखी गई, क्या उस कहानी का आखिरी पन्ना अब लॉर्ड्स में लिखा जाएगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब आज ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल देख रहे हैं। अक्सर उत्कर्ष भाई सवाल पूछते हैं, रवि भाई पूछते हैं सवाल और जवाब हम और अमृत भाई दे रहे होते हैं। आज उल्टा है मामला, यानी कि आज बॉल हमारे हाथ में, बैटिंग इन लोगों को करनी है। दोनों एंड से बॉलिंग करेंगे। अमृत भाई भी हमारे साथ हैं। और अमृत भाई, ये जो आखिरी पन्ने का जिक्र हो रहा है, कहते हैं ना हमेशा आप उपन्यास पढ़ते चले जाएं और क्लाइमेक्स जब आता है तो क्लाइमेक्स अक्सर इंडियन सिनेमा की बात कर लें या बॉलीवुड की बात करें, बहुत हसीन होता है। और कहते हैं ना कि आगाज़ अच्छा हुआ तो अंजाम उतना ही अच्छा और हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। कहानी यहाँ थोड़ी सी उल्टी नज़र आ रही है। आजकल अलग अलग हम देखते हैं ना कि वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर आ रहे हैं जो अंत बड़ा ख़राब दिखा रहे हैं इन दोनों मूवीज़ में। तो क्या कहते नहीं वैसी है कुछ कि कहानी आप देख रहे हैं या हम 80s 90s वाली कहानी देख नहीं रहे हैं? नहीं 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 वो शाहरुख खान का डायलॉग नहीं है कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अच्छा। हाँ, तो इसी तरह की कुछ कहानी रोहित शर्मा की रहेगी। ये रोहित शर्मा के लाइफ को अगर आप भैया कैलकुलेट करो ना, मतलब तो मैं कहूँ कि शेर अभी पिंजरे में है। बिल्कुल। मतलब रोहित शर्मा को जो हमने देखा, एक इकलौता बल्लेबाज जिसने जिस फॉर्मेट में वो खेल रहा है, जिसमें सवाल उठ रहे हैं, उसमें उसके 3 दोहरे शतक हैं। एक नहीं, 2 नहीं, 3 दोहरे शतक तीनों अलग अलग टीम के खिलाफ उसने बनाए, तीनों अलग अलग सरजमी भी बनाए हैं। तो ये उसकी काबिलियत है, ये उसका ऑरा है, ये उसने कमाई की है। बट कहते हैं ना हर चीज का एक उम्र होता है भैया, एक्सपायरी डेट होता है। दुनिया की कितनी भी महंगी दवा आप खरीद लो, चाहे वो 1 करोड़ की हो, 5 करोड़ की हो, उसका एक्सपायरी डेट है। अब वो मेरा हमारे शेयर का जो एक्सपायरी डेट है ना, वो आ चुका है। आप मानो ना मानो, दिल पे पत्थर रखो, आप रोज चूड़ियां तोड़ो, शीशे तोड़ो, जो तोड़ना तोड़ लो, जो आया है वो जाएगा। बड़े बड़े आए हैं, बड़े बड़े गए हैं। सचिन तेंदुलकर गॉड ऑफ क्रिकेट आए हैं, वो चले गए। MS धोनी, उनसे बड़ा कप्तान भारतीय टीम को नहीं मिला, विश्व क्रिकेट में उनकी अपनी काबिलियत रही, वो चले गए। विराट कोहली 2 फॉर्मेट से चले गए हैं। अभी रोको का जो जलवा है वो शायद लॉर्ड्स में आके टूट जाए, जोड़ी भी टूटे। तो कहानी तो कई सारी है, बट ये है कि आपका नजरिया फिल्म देखने का क्या है। आप एंटरटेनमेंट के लिए देखना चाह रहे हो या जो पैसा लॉजिक ढूंढ रहे हो उसके अंदर, ये आपके ऊपर है। बिल्कुल लॉजिक, क्योंकि लॉजिक हम सब ढूंढ रहे हैं। और देखिए रोहित शर्मा उन गिने चुने क्रिकेटर्स में से हैं जिनसे बहुत दिल से लगाव था। यानी मैं सचिन का रिटायरमेंट देखा तो हम सब थे स्टेडियम में, आंख में आंसू आया। और अचानक मैं जब से ये सारी कहानी, ये घटना सुन रहा हूँ, 2013 ज़हन में आता है जब ओपन करने के लिए रातों रात उनको तैयार किया गया। फिर हम सब ने उनका इंटरव्यू भी किया। वो हम कहीं ना कहीं कनेक्ट है, ऐसा लगता है हमारे साथ कनेक्टेड है। क्या ये एक बड़ी वजह है जो इतनी ज़्यादा चर्चा हो रही है, एक खराब फॉर्म के बाद भी रोहित शर्मा लोग चाह रहे हैं कि अभी भी रहे? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सर जो सचिन वाली बात कही ना कि जितने पहले से आप लोग क्रिकेट देखते आए थे और आपके लिए जो सचिन थे, यहाँ पे इमोशनल कनेक्शन की बात करेंगे तो रोहित शर्मा ने वो कमाया है। स्पेशली 2023 का जो वर्ल्ड कप था ना, उसने फैंस को ऐसे मतलब रोहित के साथ कनेक्ट कर दिया है। पहले भी था कनेक्शन, 2019 के वर्ल्ड कप में उन्होंने जो किया था वो हम लोग नहीं भूल पाए थे, लेकिन 2023 में जो किया था उस टाइम से लोगों से वो बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गए थे। और लोग जो है कहीं ना कहीं उनको इस फॉर्मेट में ऐसे देखने लगे थे जैसे हम जब सचिन तेंदुलकर का नाम लेते हैं या फिर विराट का नाम लेते हैं तो रोहित को बराबरी में, मतलब सचिन के बराबरी में नहीं, लेकिन एक उस बराबरी में प्यार मिलने लगा था उनको। तो इस तरह से जाना, अब जो जाना है, हाँ, लेकिन हमारे उसकी प्यार की जो बात आ रही है तो उसमें तो नो डाउट कि वो बहुत ही प्यारा मतलब ऐसा रहा है रोहित का। और इस वजह से जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा भावुक हो रहे हैं। संडे तक ये चर्चा चलती रहेगी। और हम उत्कर्ष भाई तो इलाहाबाद से आते हैं, तो चाय की दुकान भाई वहाँ इलाहाबाद की गजब होती है। तो वो चर्चा जो है मेरे ख्याल से अभी से और संडे शाम 5 बजे तक चलती रहेगी। और सवाल एक ही हो, भाई रोहितवा जाएगी नहीं हुए या खेली? तो क्या लग रहा है आपको, रोहितवा जाएगी खेली अभी? देखिए, मैं तो ये चाहूंगा कि कोई ब्रॉडकास्टर रोहित शर्मा से सवाल पूछे कि 2027 वर्ल्ड कप में आप अपने आप को ओपनर देखते हैं जायसवाल को, वहां पर रोहित शर्मा क्या जवाब देंगे? ये सवाल शिखर धवन से हुआ था, आपको याद? ये सवाल ऑस्ट्रेलिया में इरफान पठान ने पूछने की गलती कर दी थी। जवाब क्या दिया था आपको बताइए? तो इंडियन क्रिकेट के सबसे बड़े झूठ में से एक था जो रोहित शर्मा ने बोला। वो जवाब जो अभी भी याद आता है रोहित शर्मा। मैं कहीं नहीं जा रहा, दो बच्चों का बाप हूँ, बाहर बैठ के लोग डिसाइड नहीं करेंगे। शिखर धवन ने कहा था कि गिल होने चाहिए, खुद को अपने पीछे रखा था। वो जवाब आज भी आइकॉनिक है। क्या रोहित शर्मा ये कहेंगे कि नहीं जायसवाल अच्छा कर रहा है भाई, जायसवाल को जगह मिलनी चाहिए? या रोहित शर्मा जो बार बार इंटरव्यूज में कहते आए कि मुझे 3 गोले दिखते हैं जो वर्ल्ड कप ट्रॉफी होती है वहां पर, वही मुझे चाहिए, वही मैं देखता हूँ, उसी को सोचता हूँ। वो भूख अभी भी है क्या? IPL की बल्लेबाजी देखकर लगा सर नहीं है, फिटनेस देखकर लगा नहीं है, कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन टीम में जगह डिजर्व की अगर बात की जाए
शायद नहीं है। बिल्कुल, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आप लोग भी लगातार क्रिकेट क्योंकि कवर कर रहे हो, और हम सब ने तो रोहित का पीक देखा है। मतलब ऐसी बैटिंग करते हुए देखा है कि वो कल मुझे बड़ा दर्द हुआ जब मैं आया, मैं उत्कर्ष भाई से बोला भी लाइन कि भाई ऐसे रोहित को बैटिंग करते देखना अच्छा नहीं लग रहा है, इससे अच्छा वो रिटायर हो जाए। तो ये एक हम इंडियन क्रिकेट में इस लाइन को मिस करते हैं। एक तो होता है कि यार क्यों जा रहे हो, और एक और कब जा रहे हो। तो ये कब जा रहे हो वाली स्थिति आ गई अमृत भाई। ये राजू भैया मतलब कह रहे हैं ना कि रोहित के लिए सवाल आना अपने आप में बड़ी बात है। हाँ वही कह रहे हो, कब जा रहे हो लाइन अगर आ जाए। अब ये आ गया कि रोहित ओके टेक केयर बाय बाय, और ऐसा किसी भी जर्नलिस्ट को बात करते हुए अच्छा नहीं लग रहा रोहित के बारे में। नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि बिल्कुल रोहित की विदाई एक सबके लिए है। मतलब रोहित का क्रिकेटिंग करियर, विराट का क्रिकेटिंग करियर, राजू भाई आप लोग के तो अंडर शुरू हुआ, हम तो कहेंगे, मैं तो ये स्पेशली कहूंगा कि रोहित और विराट के करियर जिस तरह से आगे बढ़ा वैसे हमारा सारा जर्नलिज्म बढ़ा गया है। तो मेरा तो अटैचमेंट भाई हम बहुत लोग कह ज्यादा रहे हैं कि है। सुपरस्टार है दोनों। दोनों सुपरस्टार है भैया, थे हैं और रहेंगे। लेकिन हाँ बात वही है ना कि ये कागज पे गेम नहीं खेला जा रहा है। एक 22 गज की पट्टी है, वहां पर गेम खेला जा रहा है। एक 30 साल 28 साल 24 साल का बच्चा आ रहा है गेंद लेकर, वो आपको 6 गेंदें डाल रहा है, उसमें आपको लपेट ले रहा है। आप जो किंग थे, जिस तरह से हमने आपके शॉट्स देखे हैं, वो बल्ला आपका अब नहीं चल रहा है। और बात ये है कि कब तक, आखिर कहते हैं ना कि एक रिटायरमेंट की एक एज आती है 57 सरकारी 60 तक में रिटायर कर दिए जाते हैं कि भाई आप बैठिए घर में, पेंशन लीजिए, आराम कीजिए, आपने सरकार और देश के लिए बहुत कुछ कर लिया। तो ये भी एक मैसेज है, क्लियर कट मैसेज है। एंड आई थिंक मैं रोहित का सबसे बड़ा फैन भी कह सकता हूँ कि जायसवाल के लिए राइट टाइम है भैया। आप इमोशन से बाहर निकलिए, चीज़ों को अलग तरीके से देखिए। आज MS धोनी को देखिए, लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, बेटी के साथ घूम रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहे हैं। उसी तरह रोहित का भी टाइम आ गया, बहुत सर्व किया उन्होंने क्रिकेट के लिए। टाइगर को इस तरह से मतलब नहीं देख सकते कि उसके हर मैच में लोग उससे पूछे कि भाई अगले मैच में ये रहेगा कि नहीं रहेगा। हर सीरीज में चर्चा हो कि रोहित शर्मा क्या करेंगे। एंड वन थिंग आई वांट टू नो आल्सो कि आपने रोहित कितना कवर किया हुआ, और आप देखो उन जर्नलिस्ट में से आप भी हैं, और थोड़ा बहुत मैंने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टेट लेवल खेला हुआ है, तो आपको भी पता है कि रोहित आखिर लैक कहाँ कर रहा है। नहीं प्रॉब्लम तो देखिए, वो तो दिख रही। कल बड़ा दर्द, वही कह रहा हूँ दर्द था। और आपको एक बात को बैक करते हुए उत्कर्ष भाई ने तकिया उठा लिया, तो संकेत तो ये दे रहे हैं कि आराम कर लेना चाहिए रोहित को। क्या इस बार तकिया यही बात संकेत है? आराम शायद नहीं करेंगे तो देना पड़ेगा। उन्हें तकिया आप दे देंगे उनको। हाँ, सेलेक्टर्स उन्हें देंगे, क्योंकि बात तो यहाँ पर ये आ रही है ना कि एक तरफ सेलेक्टर है, एक तरफ गंभीर है, कार्तिक करेंगे, दोनों में अगर फ्रिक्शन है तो इसका मतलब कोई एक तो रोहित को बैक कर रहा है। तो तकिया देना कौन चाह रहा है? सेलेक्टर देना चाह रहे हैं? वही सवाल है सर कि गंभीर के भाई तकिया लेके तो तैयार है। और ये सवाल आप गलत इंसान से पूछ रहे हो, आपसे ये सवाल मैं पूछ रहा हूँ। आप बताइए किसको देना, क्योंकि आपने कवर किया है। और दूसरी चीज, तकिया तो भाई तकिया देने का काम तो एक्चुअली सिलेक्शन कमेटी को ही करना चाहिए, और बहुत कायदे से देना चाहिए। कर कौन एक रहा है? अच्छी सी तकिया बनवाते हैं, है ना, और वो सीरीज के पहले करते तो शायद बेटर था। देखिए इंडियन क्रिकेट में क्या है ना, वो कब जाओगे वाला मामला है। कपिल बाजी का मुझे याद है, जब आखिरी टेस्ट मैच खेल रहा था अहमदाबाद में, कपिल बाजी खुद ने बताया कि मेरी जब बॉल नहीं पहुंची तो मुझे लगा, लेकिन तब तक सिलेक्शन कमेटी ने उनसे आके बात किया उस टेस्ट मैच के बीच में कि भैया कब जाओगे। तो ये कब जाओगे वाली स्थिति इंडियन क्रिकेट में आनी नहीं चाहिए। अब ऑस्ट्रेलिया और देख लें, न्यूजीलैंड देख लें, अपने पीक पे रिटायर होते हैं लोग, तो वहाँ कब जाओगे नहीं, वो पूछते क्यों जा रहे हो भाई। तो कब और क्यों में एक छोटा सा अंतर है। डिबेट ये है कि मैं कई सारे पूर्व क्रिकेटरों को सुनता हूँ, जैसे कि अपने न्यूज़ 18 चौपाल के में जो मोहम्मद कैफ आए हुए थे, उन्होंने क्या कहा था। उनका कहना है कि रोहित विराट को देखने के लिए आपको दूसरी नजर से देखना पड़ेगा। उनका कहना था कि आपको इनके लिए फूलों का बिस्तर बचाना होगा, आपको टेस्ट क्रिकेट से जाने नहीं देना था। तो क्या रोहित विराट 2-3 जो क्रिकेटर हैं, बुमराह हो गए, इनको अलग नजरिए से देखें, या इनको भी वैसे ट्रीट करेंगे भाई जा रहे हो जाओ? नहीं देखिए, परफॉर्मेंस सबसे इंपॉर्टेंट तो भाई टीम में रहना है। तो आप कंट्रीब्यूशन क्या दे रहे हैं, मतलब आप एग्जाम्पल क्या सेट कर रहे हो। और आप बाहर जो बैठा, अगर आपसे बेटर बैठा है, भाई वैभव सूर्यवंशी के लिए हम सब क्यों लड़ रहे थे कि वो T20 में आपका बेस्ट बैट्समैन था। तो अगर बाहर बैठा था उसको खिलाना पड़ा, मजबूरी में नहीं चले, बात अलग है। इस समय यशस्वी जायसवाल आपके तीनों फॉर्मेट के सबसे बढ़िया बल्लेबाजों में से एक है। अगर उनको बाहर बैठना पड़ रहा है रोहित शर्मा की वजह से, और रोहित रन नहीं बना रहे, रोहित जब तक रन बना रहे थे हम सब बैक कर रहे थे, लेकिन कुछ इनिंग्स ऐसी हो जाती है जो आपको इंडिकेट करती है नहीं भाई अब वो टच नहीं है आपके पास, वो लय नहीं है। मे बी लॉर्ड्स में कुछ भी कर सकते हो भाई, रोहित शर्मा है, लेकिन जो कुछ कार्डिफ ने दिखा, और कार्डिफ की कहानी तो यही कह रही है कि आखिरी पन्ना जो है लॉर्ड्स में लिखा जाएगा। तो ये जो आप बात पूछ रहे हैं कि अलग नज़रिए से देखना क्या होता है। अगर बुमराह अच्छी बॉल नहीं डालेंगे तो आप क्या खिलाते रहेंगे उनको? बुमराह
वन मैन आर्मी है, जब आते हैं मैच आपके बना के देते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि 60 रन हर ओवर में खाने लगेंगे 6 ओवर में और आप उनको खिलाते रहेंगे। नहीं मतलब एक नज़रिया से हम ये देखें कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए स्टेज सजा दें और वही सूर्य कुमार यादव के लिए हम क्या मतलब चीता लगा दें उनके लिए कि आओ भैया बैठो और अग्निधन हो जाओ, अपने आप को कर दो चीजें। देखो कैफ भाई का कहना अपनी जगह सही है, उनका अपना एक नजरिया है ना, वो कहते हैं हमेशा से रोहित के सपोर्टर रहे हैं मोहम्मद कैफ। तो नहीं, हम लोग भी सारे सपोर्टर नहीं, वो हैं कहते हैं, भाई। लोग मुझे आज ही PR मैं कहते रोहित से हैं। बात कर रहे हैं तो बोला एक हाँ। अजीब सी टीस है यार, रोहित शर्मा हाँ मतलब ये एक दिन tease है। उमन कोई जर्नलिस्ट नहीं चाहता कि अपने फेवरेट प्लेयर्स के बारे में बात करे, बट वो दिन आता है भाई, वो सबके हाँ, लाइफ बिल्कुल में आता आता है, है। एक फेज ऐसा आता है, कोई अमर होके नहीं आता है। लेकिन इसमें कोई एक और कॉमेडी चीज लेके जो नहीं आती है आता ना बात की, ऑस्ट्रेलिया जो दौरे पे जब जा रहे थे हम सब शायद, क्योंकि मीडिया इन्होंने रिपोर्ट्स भी में भी पैकेट एक उठा कयास लिया। लगाई थी। आपने किसी को नहीं उठाया? ज्यादा कंफर्टेबल लगता है अच्छा, मुझे लगा इन्होंने भी उठा लिया। रोहित के साथ एक उस और टाइम इंडिया पे भी है। सवाल भाई उठ रहे आजकल तो थे। खबरें आती है इधर से ही आ रही है। एक तो चलो तय था, दूसरा किसके लिए? हाँ, तो यार उस हम टाइम दोनों भी के लिए- सवाल हम उठे दोनों के थे। लिए मत करना ये सब चीजें। बता दे रहे हैं यार। उनके पास तकिया ही नहीं है। मैंने हम तो तकिया रखते नहीं इसीलिए। तो आराम एक्सपीरियंस इतना रहा है कि अब रहने तो देते आराम हैं। पूछ लेगा क्या मतलब है। हाँ, तो वही ऑस्ट्रेलिया वाले टूर पे भी ना उनको लेके बहुत ज्यादा ऐसी बातें हो रही थी, फिर वहां पे उन्होंने अच्छा किया, वो बातें दब सी गई थी। अगर मैं मतलब आप लोगों से ही समझना चाह रहा हूँ कि अगर लॉर्ड्स में उन्होंने सेंचुरी मार दी तो क्या होगा, कि क्या उस बहुत चीज अच्छी पे विदाई होगी। दिलसम ये चाह रहे हैं कि रोहित शर्मा के बल्ले से जो रन भी निकले, मैं आप एक बढ़िया कहानी इनको बताता हूँ। लेकिन हाँ, हम पहले सब आप क्या बात इस पूरी चीज पे करें। अग्री कर रहे हैं कि उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए? पहले एक चीज क्लियर हो जाए कि देखो क्या हम सब अग्री कर रहे हैं? हर सीरीज में अगर रोहित शर्मा को अग्नि परीक्षा देनी है हम्म, तो मुझे हाँ, नहीं तो लगता बस। कि उसको कोई प्रूव करने की जरूरत है इस देश के लिए उसने क्या किया। हम्म। राइट टाइम है हर रोहित भाई सीरीज में आप लॉर्ड्स टेस्ट के नहीं लिए। कर सकते। अगर रोहित शर्मा का आज खराब हुआ है फॉर्म, क्या आपने तलवार लटका रखी है? बाकी खिलाड़ियों पे भी लटकाना है, खाली रोहित शर्मा का स्क्रूटनी मैं वही- हर सीरीज के बाद, स्क्रूटनी हर सीरीज के बाद। वही। यार वो भी इंसान है। मैं एक बहुत अच्छी तस्वीर आज देखा, कार्डिफ से वो जो निकले हैं तो ग्राउंडसमैन शायद खड़ा था, उसको गले लगाया उन्होंने। और ये बहुत अच्छे, मतलब कुछ जेस्चर ऐसा होता है, रोहित शर्मा को भी आदमी भूलता ही नहीं है। आप 5 साल बाद मिलो, आप उनको लोग कहते हैं भूल जाते हैं, उसकी मेमोरी गजब की है, याद आ जाता है उनको तुरंत। भैया मैं बहुत बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, शायद अगर जिन लोगों ने क्रिकेट बहुत क्लोजली कवर किया, अगर आप मेरे सामने 4 प्लेयर रख दो, मैं नाम ले रहा हूँ, मैं सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, मैं सबसे पहले रोहित शर्मा जाके मिलूंगा। हाँ बिल्कुल ठीक है। अगर मुझसे कोई कहे कि मैं इन चारों प्लेयर में से एक ही प्लेयर तुमको 2 मिनट टाइम देगा, जिससे लेना ले लो, मैं जाके रोहित से ही बात करूंगा 2 मिनट। वो बंदा उस नेचर का है, उसको ऐसे ही मुंबई का राजा नहीं कहता रोहित शर्मा, उसने अर्न किया है। भाई हम लोगों ने कई विदेशी टूर किए हुए हैं, प्लेयर्स के हमने भी रुतबे देखे हैं, विराट कोहली का एटीट्यूड हमने भी देखा हुआ है कि विराट भाई एक ऑटोग्राफ साइन करना है, करता हूँ। रोहित भाई एक ऑटोग्राफ साइन करना है, वो बच्चे मांग रहे हैं, तो हाँ ठीक है, किट उतारेगा, खड़ा होगा, साइन करेगा, फोटो भी लेगा, वीडियो को मैसेज देना तेरे को बता, भैया एक मैसेज दे दो यार। कई लोग आते थे कि जर्नलिस्ट भी हैं, कई बड़े और भी ग्राउंड्समैन हैं कि फैमिली के लिए मैसेज चाहिए, बेटे का बर्थडे, हाँ, रोहित नहीं, टाइम से देता था हर चीज़, कोई एटीट्यूड नहीं, आराम से खड़ा हुआ, बातचीत किया, चलो ठीक है बाय। ये विराट कोहली पिछले 5-6 साल से बदले हैं, नेचर सा कूल डाउन हुआ है, आकर बात करना, चीज़ें करना। लेकिन जो सवाल सबसे बड़ा ये है कि रोहित शर्मा क्या जा रहे हैं या भेजे जा रहे हैं? हाँ। तो हर तरह की लॉबी हर तरह से काम कर रही है। अजीत अगरकर कह रहे हैं कि मैं 2027 की टीम देख रहा हूँ, कुछ लॉबी कह रही है कि नहीं, हर सीरीज की एक टीम देखी जाएगी। जा तो नहीं रहे हैं, एक चीज तो क्लियर समझ आ रहा है, जो उनके स्टेटमेंट्स जैसा कि आप कह रहे नहीं थे नहीं, पहले उनकी आपने जो नजरें जो कहा था, है। मैं उसका हाँ। जवाब दे दूं कि अगर सेंचुरी मार दिए तो क्या होगा। मैं आपको बताऊं 2011 में राहुल द्रविड़ 4 शतक लगाते हैं इंग्लैंड जाके, उनको इतनी अच्छी बैटिंग कर रहे थे, उनको ओडीआई टीम में डाला गया, उससे पहले उनको ड्रॉप किया गया था ओडीआई टीम से। राहुल द्रविड़ इतने नाराज हुए अंदर ही अंदर, उन्होंने रिटायरमेंट अपना अनाउंस कर दिया। वहाँ रिटायरमेंट अनाउंस किया, आखिरी मैच खेला जब उन्होंने, समित पटेल को 4 छक्के मारे उन्होंने T20 में, ऑल फॉर्मेट रिटायरमेंट था उनका, वहाँ पे 4 छक्के मारे उन्होंने। तो इसका मतलब नहीं है कि 4 छक्के मार दिए तो बताइए, ग्रेसफुल होता है ना आपकी, ग्रेसफुल विदाई का मामला है यहाँ पे। अब रोहित शर्मा जाएंगे, आखिरी प्रैक्टिस सेशन है, करना चाहिए उनको, लॉर्ड्स में लोगों को ये दिखाना चाहिए कि भैया मेरा आखिरी मैच भी है, तो मैं वैसी प्रैक्टिस सेशन होगा, वैसी ट्रेनिंग करूंगा जैसे मैं करता आया हूँ। तो वो रोहित शर्मा का अपना एक अंदाज रहा है जो रोहित शर्मा करते रहे। और अमृत भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि रोहित शर्मा बाकी खिलाड़ियों से अलग इसीलिए वो मतलब वो घुल जाते हैं। अगर आप वो हम लोग के साथ बैठेंगे तो हम लोग जैसे ही बात होगी, मतलब अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वाला इंसान है वो। मैं आपको बताऊं, न्यूजीलैंड में 2009-10 के टूर में वेलिंगटन में हम लोग खड़े थे, बहुत तेज़ हवा चलती है वहाँ, बहुत ठंडा मौसम हो जाता है अचानक। होटल के नीचे हम लोग खड़े, मैं जैकेट लेके नहीं गया था, बिलीव नहीं करोगे, बंदे ने ऊपर से देखा, जैकेट ला के दी अपनी इंडियन टीम की, कि यार मरना है क्या इसी ठंड में। वो जैकेट में बाद में मैंने, एक रिलेटिव थे वो US ले गए उसको, वो पूरे इंडिया लोगों के साथ वो जैकेट थी। तो मतलब ऐसा कौन करता है यार, उस ठंड में देख रहा आदमी
ठीक है कोई बात नहीं, खड़े हो, अपनी गलती है अगर आप लेके नहीं आए तो वो, लेकिन इस टाइप का इंसान है वो, तो इसलिए लोगों को पेन है। ये सूर्य कुमार यादव है, इसके बारे में बहुत लोग कम कुछ जानते हैं, ये ज़्यादा मीडिया वो नहीं रहते हैं। कई बार डोनेशन करते हैं चुपचाप, हाँ ग्राउंड्समैन को, किसी की बेटी की शादी है, किसी की पढ़ाई का खर्चा हो रहा है, तो सूर्य कुमार यादव उन लोगों में से है, रोहित शर्मा भी उन लोगों में से हैं जो इस तरह की चीज़ें करते हैं। और मैं कोविड की बात बता रहा हूँ, जिसमें कोविड का 3 फेज भारत ने देखा, लॉकडाउन देखा। कोविड वो फेज था, मैं उन जर्नलिस्टों का नाम नहीं लूँगा जबकि सबको पता है, बात करूँ तो रोहित शर्मा ने सारे जर्नलिस्ट जो उनको जानते हैं, जिनको रोहित शर्मा जानते हैं, जिनसे रोहित शर्मा टच में थे, उन जर्नलिस्टों को, उनकी फैमिलीज को दवा, पैसे, जिनकी नौकरी चली गई, जो ग्राउंड स्टाफ मैन है, जो जिनकी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, जो उनके सपोर्टिंग स्टाफ में थे, सबको रोहित शर्मा ने पैसे ट्रांसफर किए। जिसको दवा चाहिए थी दवा दिलवाई, जिसको हॉस्पिटल करवाना था हॉस्पिटलाइज करवाया। रोहित शर्मा ने खुद फोन करके, ऐसा नहीं आपका कर दिया कि चलो खत्म हो गया, अमृत का एक बार हेल्प कर दिया, नहीं, अमृत ठीक है, तू कुछ और चाहिए, तेरे को और कुछ मदद करनी है, कुछ कोई दिक्कत, तेरे आसपास में किसी कोई दिक्कत बता मेरे को, जो का मैं करूंगा। तो यार ये इस लेवल के हैं वो लोग प्लेयर। वो तो ठीक है, लेकिन फिर क्रिकेट की अगर बात आ जा रही है तो हम सब, मतलब मेरा वही है कि क्या सही टाइम है, क्योंकि वो खुद से तो हमें नहीं दिख रहे हैं रिटायर होते हुए। नहीं, खुद क्या से सही वो टेस्ट टाइम है क्रिकेट कि में वो- भी नहीं दिख रहे थे। हाँ, टेस्ट क्रिकेट में भी वो T20 जाना ही पड़ा ना। T20 में क्या बोला था उन्होंने? लेकिन टेस्ट हाँ। क्रिकेट में वो जिस कोई लगाव के कंप्यूटर- साथ खेलना चाह रहे थे और वनडे क्रिकेट, उन दोनों में अंतर तो दिखता है, नहीं, मुझे नहीं, तो नहीं, दिखता है हम साफ। डिसाइड नहीं कर सकते। हाँ, मतलब अब वो डिसाइड लोगों नहीं, ने हम लोग टेस्ट वो से उनको जज लगाव कर था, सकते हैं, हाँ, हम लोग जज कर सकते हैं, उनका जो एक क्या बोला था जजमेंट की उन्होंने? बात है। रोहित शर्मा ने जब हाँ। T20 वर्ल्ड कप जीता तो क्या बोला था? जाना पड़ेगा। नहीं कि कोई कंप्यूटर वाला और लैपटॉप वाला और कलम वाला हमें नहीं बताएगा हम क्या करेंगे, 2 बच्चों के बाप है हमें, हाँ, ये तो टेस्ट क्रिकेट जब जाने वाले थे तब उन्होंने तब बोला। उसके बाद T20 की पिच पर क्या बोला था, बीप करके जो आवाज आई थी चैंपियंस विराट ट्रॉफी कोहली के से, बाद, हाँ चैंपियंस ट्रॉफी जीत कर हम कहीं क्या नहीं जा बोला रहे, था? हाँ है ना। तो बार बार खुद से कह रहे हैं मैं कहीं नहीं जा रहा नहीं नहीं, देखिए देखिए एक क्रिकेटर या एक बॉलर है, एक बैट्समैन है, उसको खुद से जितना अंदाजा होता है ना, कोई कुछ भी नहीं कर ले। आपको पता है रोहित शर्मा को कल अंदाजा लग चुका होगा, और ये खबर इसीलिए बाहर आई। खबर अगर किसी ने किसी को बता के रोहित आए थे कि मैं रिटायर ले रहा हूँ, तो उनको पहले बताना चाहिए था। अब ये खबर इसलिए बीच में है कि रोहित ने जिसको बताया था उससे कहा होगा कि अब भाई खबर ब्रेक कर दे चलते मैच में, ये खबर दी गई होगी फॉर श्योर है कि बैटिंग, हाँ क्यों। और वो मतलब वो अगर आप देखें ना, उनकी बैटिंग देख के लग रहा था कल के, यार वो मतलब किसी और जोन में है। मुझे लग रहा है उनकी बॉडी आई थी, दिमाग कहीं और था। मैं वही चीज़ आपसे समझना चाह रहा हूँ कि आपने इतने लंबे समय से क्रिकेट कवर किया है, जब भी कोई प्लेयर ऐसे सिचुएशन में आता है जहाँ पे अचानक से हम लोगों को पता चले कि वो रिटायरमेंट लेने वाला है, तो उस टाइम पे उनकी बॉडी लैंग्वेज आप लोग देख के समझ ही जाते हो। तो क्या अभी बॉडी लैंग्वेज देख के लग रहा है कि आपको सचिन को रोहित कवर को? किया आखिरी वही मैं मैच, कह रहा मुंबई में थे हम सब, मतलब मैच देखा जाके, और वो उसी अंदाज में खेला उन्होंने। हाफ सेंचुरी भी शायद बनाई थी, हाँ 72 बनाया था। हम लोग सोच रहे थे आखिरी मैच में शतक आएगा। मैंने दादा का आखिरी मैच कवर किया, हरभजन सिंह का किया है, अनिल भाई का दिल्ली में हम सब ने देखा है। तो वो भाई आप खेल रहे हो देश के लिए, तो खेलोगे तो वैसे ही ना जैसे आप खेलते हैं। जो आपका पहला मैच है वैसे ही आप खेलोगे, आप चाहोगे कि भैया विदाई अच्छी हो आपकी, लेकिन वो आपके हाथ में नहीं है ना। वही बात आती है कि रिफ्लेक्सेस, जो आप 13 साल पहले का रोहित शर्मा देखिए, जो जोफ्रा आर्चर अगर 13 साल पहले ऐसी गेंदे डाले तो सब स्टैंड में मार रहे होते हैं। आपके हाथ में ये तो है कि आप अनाउंस कर दो कि ये मेरा लास्ट। हाँ ये करना चाहिए, पता नहीं मतलब तो मैं वही तो कह रहा हमारे यहाँ इतना मतलब ये सब डिस्कशन हम कर रहे होते हैं रोहित के अच्छी इनिंग्स के बारे में, रोहित ने क्या कुछ किया है अचीवमेंट, उसके बारे में हम नहीं, क्या बात कर रहे हैं। इसमें 2 चीजें होती हैं इन्वॉल्व जो होता है, या मान के चलिए, एक तो मार्केटिंग और ब्रांडिंग, 2 चीज इम्पैक्ट बहुत देता है आपको। अब रोहित शर्मा अनाउंस कर दे, रोहित शर्मा के ऊपर जो पैसे लगे हुए हैं, जो स्पॉन्सरशिप लगी हुई है, वो लास्ट मोमेंट तक बार्गेनिंग करना चाहते हैं। इंडिया में बहुत अच्छी चीज़ है बार्गेनिंग, कि मैं कब तक इस चीज़ को टाल सकता हूँ। चीज़ें लगी होंगी, पावर लग रही होंगी। चीजें हो जाती है ना। एक तो वो इंग्लैंड में अनाउंस कर दें, दूसरा सितंबर में वेस्ट इंडीज सीरीज के ठीक 10 दिन पहले अनाउंस कर दें। नहीं, इसमें देखो IPL अभी अगले साल है, IPL खत्म हो चुका है, ठीक है। अगला ODI में टाइम है आपके अभी, पहली। दूसरी चीज़, थर्ड चीज़ जो मुझे यहाँ से समझ में आ रहा है कि जब सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने वर्ल्ड कप जिताने के बाद 2028 ओलंपिक में मेडल जीतने का सपना देखा, उनका सपना साकार नहीं हुआ, अधूरा रह गया। तो यहाँ एक बात समझ में आ गई कि BCCI अपने एक अलग मोड में चल रही है। हम जो बातें कर लें कि अब वो धृतराष्ट्र बने हुए, आंखों में पट्टी बांधे हुए हैं, वो गूंगे बहरे की तरह, नहीं, सारा प्लान BCCI कर रही है, सब कुछ प्लान वे में चल रहा है। ये सब मोहरे हैं, चाहे अजीत अगरकर साहब हो, गौतम गंभीर हो, हम जो भी बोले, ऐसा नहीं हो सकता है यार। BCCI को हमने भी देखा है, हमने डालमिया टाइम्स से देखा हुआ है कि डालमिया जी ने कैसे BCCI रन किया। उसके बाद जो पूरा सिस्टम रहा है, इवन जयशाह भाई का भी बात कर लूँ मैं, तो चीज़ें कंट्रोल में ही चल रही हैं। हमें लग रहा है ये सब चीज़ें अनपजल चल रही हैं, ये ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए।
जो प्लान्ड वे है वो प्लान्ड वे में चल रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो हमने बात की, डिस्कस की थी, आपको ट्रॉफी जीतना है या रोहित शर्मा की विदाई 2027 वर्ल्ड कप में करानी है? सही बात है, ट्रॉफी चाहिए और क्या। आपको रोको की विदाई करानी है, अलग चीज है भाई। आपको वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतना है, वो अलग चीज है। अब इन दो मसलों को अलग नजरिए से देखिए आप। एक बात तो अच्छी होगी कि एक क्रिकेटर का सम्मान के साथ मैदान से विदाई होगी, अगर इन केस लॉर्ड्स में होता है तो। कि उससे पहले हमने धोनी को भी देख लिया, सबको सब मेल पे कोई गाना गा के जा रहा है, कोई मेल डाल रहा है, तो मज़ा नहीं आता था। एक खिलाड़ी को मैदान से ही जाना चाहिए और मैदान से जाए, जो उसने अचीव किया, 15 साल 20 साल 19 साल क्रिकेट खेला है रोहित शर्मा ने, तो वो उनको मतलब उनका हक है कि उनको वो चैंपियन की तरह विदाई मिलेगा। पता नहीं वो मेल डाला 2 लाइन, तो रोहित शर्मा की तो से है ना, बिना रोहित शर्मा के तो देखिए जिन्होंने खबर चलाई हाँ, रोहित के परमिशन के बाद ही चलाई होगी। परमिशन की बात चलेगी नहीं, बहुत अब नहीं हो रहा है, ये कोई तुक्का नहीं है। क्योंकि तुक्का नहीं है। देखिए वो एक तो श्योर है कि वो बोल के आए थे कि मेरे से रन नहीं बना तो मैं इंग्लैंड में मेरे रिटायरमेंट अनाउंस कर दूंगा, ये तो रोहित बोल के आए थे, फॉर श्योर है बीसीसीआई को भी। लेकिन मेरा हम लोग जो चर्चा कर रहे थे कि यार ये तो पहले भी बोल सकते थे ना कि मेरी आखिरी सीरीज अगर रन मेरे से नहीं हुआ परफॉर्म, या परफॉर्म हुआ भी तो मैं आखिरी सीरीज है। भाई ग्रेग चैपल ने भी 100 किया ना अपने आखिरी मैच में। बहुत ऐसे प्लेयर है जिन्होंने आखिरी मैचेस में रन बनाए अपने। बात जो आपने कहा कि कह के बनाए उसने कि मेरा लास्ट टेस्ट मैच। भाई माइक हसी को देख लीजिए आप, कितने ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। तो उन सब में क्या है डिफरेंस, तो यही है ना कि उन सब ने अनाउंस कर दिया था, लोगों को पहले से पता था कि अब वो रिटायरमेंट जो आप बात कर रहे हो ना, वहाँ वहाँ में दिक्कत क्या है? यहाँ आप कोई क्रिकेट से प्यार नहीं करता है, कोई विराट कोहली का फैन है, कोई सूर्यवंशी का फैन है, कोई रोहित शर्मा का फैन है। ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट के फैन है, वहाँ की पॉन्टिंग जैसे आएंगे जाएंगे, स्मिथ आएंगे जाएंगे, जितने बड़े प्लेयर्स के नाम आप ले लीजिए, शेन वॉर्न से लेकर जिनका नाम लेना है, वो आए और चले गए। लेकिन आज भी एडिलेड हो, सिडनी हो, मेलबर्न हो, पर्थ हो, वहाँ के स्टेडियम्स भरते हैं, अच्छा मुकाबला चलता है, लोग क्रिकेट एंजॉय करते हैं। हमारे यहाँ फैन बेस क्रिकेट चलता है, इसमें मुझे कहने में कहीं कोई 2 रुपए की दिक्कत नहीं है। लेकिन फैन बेस में तो सारा गेम है ना। इस पर अभी हम लोग लाइव एग्जांपल देख रहे हैं, वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, मैं इसका ही लाइव एग्जांपल बता रहा हूँ। मेसी का पूरा सीजन जो रहा है ना, ये सवाल मतलब दबी जुआ में उठने स्टार्ट हो गए थे कि क्या उनको वर्ल्ड कप टीम में होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सब कुछ अचीव कर लिया है। और जो नए जनरेशन के फुटबॉलर्स हैं, अगर आप देख रहे हो कि वहाँ पर यूरियल अल्वारेज को आपको बेंच पे रखना हो रहा है या लातुरो मार्टिनेज को आप बेंच पे रख रहे हो, तो ये सवाल उठने लगे थे कि क्या जरूरत है मेसी की, और कंटिन्यू उठे थे और बहुत खराब उनका था। लेकिन जब ये वर्ल्ड कप आया कि जायसवाल बैठा हुआ है तो रोहित शर्मा, मैं वही कह रहा हूँ, अभी वही उठ रहे हैं एकदम। लेकिन जब ये वर्ल्ड कप आया तो ये मेसी मतलब सबसे बड़ा प्लेयर टीम का कौन बन के आ रहा है, उसकी वजह से मैं वही कह रहा हूँ। तो फिर क्या, जब ऐसे टूर्नामेंट आते हैं, मैं मतलब यही एक चीज समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने बहुत टाइम से कवर किया है, तो क्या जो ये बड़े टूर्नामेंट्स आते हैं उस टाइम पे हमने अभी अपने लड़कों को देखा है कि ये जो खेल रहे हैं जिस तरीके से, इनफैक्ट T20s में हमने देखा ना कि हमारे लड़के जिस तरीके से खेल, क्या हमें अब जब 1 साल से कम का समय बचा है, क्या हमें वेट नहीं करना चाहिए था? नहीं, मैं इस पे आपको एक जवाब दूंगा। मेसी अपनी टीम को फाइनल में लेकर गए, रोहित शर्मा क्या मुंबई इंडियंस को फाइनल में लेकर गए? नहीं गए। रोहित शर्मा क्या न्यूजीलैंड के सामने वनडे सीरीज जिता पाए? नहीं जिता पाए। रोहित शर्मा साउथ अफ्रीका के सामने सीरीज में क्या कर पाए? रोहित शर्मा ने रन बनाया ऑस्ट्रेलिया में 1 साल पहले, वो सीरीज हम हारे। तो मेसी डिलीवर कर रहे हैं, रिजल्ट आ रहा है। रोहित शर्मा मैं वही उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ, मेसी कब डिलीवर कर रहे हैं? 2022 वर्ल्ड कप के बाद से मैं बता रहा हूँ। 2022 वर्ल्ड कप के बाद वो पीएसजी में थे। पीएसजी में उनके पूरे लाइफ का मतलब जब से उन्होंने फुटबॉल खेला ना, उसका वर्स्ट सीजन वहां पे गया है। फिर पीएसजी से वो कहाँ गए? इंटर मियामी। तो वही हुआ ना कि जैसे क्रिकेट में आज हम आईपीएल छोड़ के ओमान की किसी क्रिकेट लीग में खेलने चले जाए, अभी वही कंडीशन है उस चीज की। वहां जाके खेल, वहां भी मेसी जो है वो टीम के बेस्ट प्लेयर नहीं बन रहे हैं, क्योंकि वो काम नहीं कर पा रहे हैं। मेसी को ड्रॉप कर दिया जाता, आज अर्जेंटीना फाइनल में होती नहीं होती। नहीं बिल्कुल नहीं होती। मैं वही उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ कि वही तो नहीं हो रहा है। तो फिर हम जब मेसी को उतना टाइम दिया जा सकता है, या इनफैक्ट रोनाल्डो को, क्योंकि दोनों सेम एज के हैं, 39, और फुटबॉल को कोई ये नहीं कह सकता है कि उसमें हाई इंटेंसिटी का गेम होता है, उसमें तो और ज्यादा आपको फिजिकली स्ट्रांग रहना होता है, भागना होता है। तो जब उनको टाइम दिया जा सकता है तो हम इनको क्यों नहीं टाइम दे सकते हैं? फुटबॉल क्रिकेट को जोड़िए मत, मैं इसमें बताता हूँ रीजन क्या है आपका है। जहाँ तक बात रही आपकी क्रिकेट की, रोहित शर्मा को लेके चल रहे, सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं, हमारे पास मार्केट में ऐसे लड़के हैं जो रन बना रहे हैं, ठीक है। केएल राहुल की क्या गलती है? केएल राहुल की बस एक गलती है कि रोहित शर्मा के होने से जायसवाल बाहर बैठे हुए हैं। केएल राहुल बेचारा ना घर का ना घाट का है। जो बंदा ओपन कर रहा है, आईपीएल में भी देख लीजिए, उसका स्कोर कार्ड उठा के देख लीजिए, रोहित शर्मा से पिछले 3 सीजन में 3 बार रोहित शर्मा से बेटर रन होंगे उसके, ठीक है। जायसवाल, उसके रन कम है क्या?
जब मैं कह रहा हूँ कि और ऐसा भी नहीं, जायसवाल कल लॉन्च हुआ है, 15 साल का लड़का है, जायसवाल 25 साल का है, रोहित शर्मा इस समय डेब्यू कर चुके थे, खेल रहे थे वर्ल्ड कप में। मेरा भी यही सिंपल कहानी है कि रोहित भाई इट्स ओके, टाइम हो गया है। बात रही अनुभव की, क्या 2024 वर्ल्ड कप जीतने के बाद क्या 2026 वर्ल्ड कप हम हार गए? बैक टू बैक वर्ल्ड कप जीते, उसमें न विराट थे न रोहित थे। तो हम भारतीय क्रिकेट की खासियत ये है, बीसीसीआई की खासियत है, आप इस बात को जो वो सोचना सोचे, हमारे पास बेंच है। देखिए स्पोर्ट्स में क्या ना, एज का कोई मायने नहीं है। 17 साल का यमाल जो है वो भी परफॉर्म कर रहा है, 40 साल के मेसी भी कर रहे हैं, है ना। तो अलग अलग कंट्री के लिए अपना अलग अलग एक तरीका कर, हमारे यहाँ क्रिकेट में भी यही है। हमारे देश में क्रिकेट हम लोग ज़्यादा देखते हैं, तो क्रिकेट में वो चीज़ हम लोग ज़्यादा पकड़ के बैठे हुए हैं, यार वैभव सूर्यवंशी आ गया 15 साल का, तो 25 साल का बाहर है, 40। आप परफॉर्म करें, आप 40 साल के आप खेलिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो काम मेसी ने करके दिखाया। विराट के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे? विराट के बारे में क्यों नहीं कह रहा कोई? कि विराट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग कर रहा है, मतलब उसके आगे है ही नहीं कोई समय। तो अंत में तो परफॉर्मेंस मैटर ना। आप ही कह रहे हो कि मेसी परफॉर्म कर रहे हैं, तो मैं वही कह रहा हूँ, मेरा वही पॉइंट था ना कि मैंने जैसे इनसे कभी कहा कि वो परफॉर्म वैसे नहीं कर रहे थे उनसे पहले का। मैं हर सीजन का आप कहता रहा हूँ क्लब के लिए, क्योंकि क्लब मैचेज ही होते हैं वहां पे मोस्टली, आपको पूरे साल क्लब के लिए मैचेज आप खेलते हो, और जो मतलब आपके नेशनल के लिए मैचेज भी हो रहे थे, तो उसमें आप कोई बेस्ट प्लेयर नहीं थे टीम के, अच्छा नहीं खेल रहे थे। वही हाँ, रोहित शर्मा इनकी परफॉर्मेंस के हर 6 महीने पे ओडीआई सीरीज खेलने आ रहे हैं। हाँ, ये अगर ये तीनों फॉर्मेट खेल रहे होते तो ये बात नहीं हो रही होती। नहीं, उत्कर्ष भाई ने बहुत वैलिड पॉइंट उठाया कि अगर वो मुंबई इंडियंस के लिए सबसे ज्यादा रन बना देते, समझ आता है कि यार बहुत अच्छे फॉर्म में। 6 मैच वो इंजरी की वजह से नहीं खेले, 6-7 मैचेस जो मैचेस खेले वो रोहित शर्मा नजर ही नहीं आए, जो T20 खेलते थे जैसे वो। तो आप मतलब वो गया, फिर अफगानिस्तान की सीरीज में ठीक है, उन्होंने ठीक ठाक खेला, सिर्फ आखिरी मैच साउथ अफ्रीका कमजोर बॉलिंग अटैक है, आप उसके परफॉर्मेंस को रेट नहीं करता। देखिए फिर आप आते हैं जब अच्छा बॉलिंग अटैक आपको मिला, देन वो आपकी जो स्किल है वो फिर आपकी उस कहते हैं ना सवालों के घेरे में आ गई। तो वो एक मेसी ने पहुंचाया, लेकिन मेसी को उतना ही सपोर्ट मिला है ना जितने सपोर्ट अब रोहित शर्मा को क्या उतना सपोर्ट मिल पा रहा है? वही चीज तो हम कह रहे हैं कि क्या इनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। रोहित उसको प्लेयर्स का सपोर्ट मिल रहा है, वैसे नहीं बाहर की बात करें। मेसी को जो भाई वो गोल पासेस देके गोल बना रहा है ना, खुद तो गोल मारता है, चलो ठीक है, जो सेमीफाइनल में 2 पासेस दिए तो चलो ये रन नहीं बना रहे, कम से कम ऐसा तो दिखाए ना कि यार उनके रहने से टीम को फायदा हो रहा है। तो दिक्कतें आ रही है ना, जो सर बात कर रहे हैं उसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है, वही से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल है कि जैसे पहले के रोहित 2023 वाले वर्ल्ड कप के रोहित को हम लोग जो देखते थे कि वो 30 ही रन बनाते थे, लेकिन एकदम अटैकिंग क्रिकेट खेलते थे क्योंकि उन्हें पता था। कहना चाह रहा हूं, तो मैं भी वही चीज समझना चाह रहा हूं, वो दिखाएंगे हम टीम के लिए 30 बना रहे हैं। क्या तो इसका मतलब क्या उनको उस तरीके का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं हमारे लड़के, जो वो ऐसा भरोसा नहीं दिला पा रहे हैं कि मैं टीम मैनेजमेंट का काम है ना, वो तो टीम मैनेजमेंट कि रोहित शर्मा को बोले भैया तू 2023 की तरह खेल जाके और तू खेलेगा वर्ल्ड कप, वो कहानी गया है। और हम लोग बाद में हर सीरीज में आप स्कूटनी करेंगे रोहित शर्मा को, वो डर है उसकी बैटिंग में, वो डर दिखा मुझे कल सरवाइव करने की लड़ाई दिख रही है। मैं आपका आर्टिकल देख रहा था, वो 46 बॉल जो आपने बताया भाई यार बॉलर है, उसका काम है बॉलिंग करना है, तो बहुत लंबे समय हम तो चूरन बॉलर्स में आपके सामने सबसे ग्रेट एग्जांपल अगर कोई है भी तो शुभमन गिल है। T20 से उठा के बाहर किया आपने उसको, चलती बस से गए थे ना वो, आपको भी पता है कि बस जा रही थी, बस में हुआ कि भैया अगले 2 मैच में आप नहीं हो, भैया टाटा बाय हो गए। बंदा खेला आईपीएल, टीम को लेकर फाइनल में शानदार आईपीएल खेला, बल्लेबाजी देख लो, दाएं बाएं कोई नहीं खड़ा है, ना विराट ना रोहित, अलग लेवल पे चल रहे हैं। पहले वनडे में जब बल्लेबाजी की शुभमन गिल, जब आउट हुए 80 रन पे रिटायर्ड हो गए, तो उसके बाद मैं तुरंत एक्स पर गया, मैं सिर्फ ये ढूंढने गया था कि वो लोग कहाँ गए जो लिखते थे कि सिर्फ अहमदाबाद में रन बनाता है। ये फ्लैट ट्रैक बोली है, ये सिर्फ फ्लैट ट्रैक्स पे रन बनाता है। शुभमन गिल का बल्ला हैंड आई कोऑर्डिनेशन जबरदस्त चल रहा है। तो इंग्लैंड में टेस्ट में भी तो उन्होंने कमाल किया था, इंग्लैंड में तो टेस्ट में भी उन्होंने कमाल किया था। ये तो स्टूपिड जो भी बोल रहा है ना ये बात, वो तो खैर बेवकूफी ही होती है। हम सबको मानना चाहिए, क्रिकेट रिफ्लेक्सेस का गेम है, जब तक आपके रिफ्लेक्सेस ठीक है। भाई वीरेंद्र सहवाग से बड़ा ओपनर था कोई? रिफ्लेक्सेस चश्मा लगा और क्रिकेट खत्म हो गया उसका। अमृत भाई तो ज़्यादा बताएंगे, उससे बड़ा प्लेयर ही नहीं मानता टेस्ट मैच में किसी को। उससे बड़ा मैच विनर और अनिल कुंबले 2 आदमी से इंडियन क्रिकेट में बड़ा मैच विनर टेस्ट मैच में कोई नहीं था। नहीं, वीरू पाजी के तो खुद बोलते भी हैं भैया, मतलब हम लोग घर पर मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर थे ये सब, लेकिन जरा से रिफ्लेक्सेस गए आपके। रोहित के साथ भी ये मसला है, उनके माने या ना माने, आईपीएल में भी मैंने उनकी बैटिंग देखी, वो मिस टाइम हो रहे थे शॉट सारे। तो जब आपके रिफ्लेक्सेस खत्म होते हैं फिर आप बैटिंग नहीं कर सकते हैं। एक और पॉइंट है जिसपे कोई बात नहीं कर रहा है, जो वेट लॉस है, जो 8-8.5 किलो वेट लॉस देखिए वो भैया, उसके बाद कहीं ना कहीं मुझे मैं इसलिए नहीं बात करता कि ये आपका काम है यार, आपको पैसे मिलते हैं, आपको प्रोफेशन है। एक एक्टर बॉडी बनाता है, आप इसलिए बनाते हो, पैसे मिल रहे हैं ना, आपको खाली बॉडी बनाने के पैसे मिल रहे हैं। यहाँ पे क्रिकेट खेलने के पैसे मिल रहे हैं। उन्होंने कुछ खोया है क्या सर? कुछ खोया है वेट लॉस करके? क्योंकि स्ट्राइक रेट जो 121 का वो 90 पे आ गया है।
अब देखिए लोग कुछ इंजमाम का भी एग्जांपल देते हैं कि वेट लॉस के बाद उनका भी बल्ला नहीं चला था। अब हो सकता है नेचुरली कुछ होगा, मतलब Reflexes ये की बात है, एक हाँ। रिसर्च का बट सब्जेक्ट यू नो है। वन थिंग उत्कर्ष, मतलब ये थोड़ा सा मैं डिसएग्री करता हूँ इन चीज़ों पे। जो चीज़ें अगर या तो आप वो लिख लो कि जो गीता में लिखा हुआ है, क्या लेके आना जो लेके जाओगे, जो तुम्हारा है वो तुम्हारा ही है, बट फिर भी कहानी इसमें इतनी सिंपल सी है कि वेट लॉस करना उनकी पर्सनल पर्सनालिटी के लिए अच्छा है, हाँ। बट वो मॉडल नहीं है। हाँ उनको किसी चड्डी का प्रचार नहीं करना है रैंप पे सिक्स पैक दिखा के, उनको क्रिकेट खेलना, वो खेल रहे हैं। बट एक एज है, जो बात कही ना कि देखो एक साइड 22 साल का 23 साल का लड़का, एक 40 साल 41 साल चलता है लोअर ना कि सबसे उम्रदराज बल्लेबाज भारतीय टीम के हो गए हैं, रोहित शर्मा सबसे एजेड खिलाड़ी हो गए हैं, तो ये टाइम आता है। यही टाइम विराट कोहली की हम बात कर रहे थे ना कि विराट कोहली सचिन तेंदुलकर से सीखे कि कैसे कवर ड्राइव के बिना खेल सकते हैं। आज वही विराट कोहली फिर कवर ड्राइव पे ही रन बना रहा है। तो ज्ञान देने वालों से तो हम सावधान रहिए। पहली चीज, वो किसी बात पे भी ज्ञान दे सकते हैं कि चांद क्यों सूरज पूरब से क्यों उगता, पश्चिम में क्यों उगता है, इस पे भी लोग के पास लॉजिक्स होंगे। कहानी इतनी सी है रोहित शर्मा की कहानी इतनी सी है मेरे भाई, नहीं चल रहा बल्ला, है ना। एडवर्टीजमेंट युवराज, जब तक बल्ला चल रहा तो ठाट चल रहा है, बल्ला गया ठाट गई, वही कहानी है। इसमें कुछ है ही नहीं दाएं बाएं की बात। वो 5 किलो और वेट लूज कर लें, वो सिक्स पैक बना ले, बाइसेप निकाल लें, काम उनका रन बनाना है। रन बनाएंगे, पूछे जाएंगे, तो सही है। नहीं रन बने जाएंगे। बट इतना तो मुझे समझ में आता है कि 2027 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा होंगे, एज अ प्लेयर ना हो लेकिन एज अ ब्रांड एम्बेसडर। आईसीसी उनको लेकर जाएगा जिस तरह से टी20 वर्ल्ड कप में लेकर आया। जय शाह हाथ पकड़ के कहेंगे वनडे वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर बन जाइए भाई। जय भाई पहुंच भी चुके हैं। बताइए। लेकिन क्या जायसवाल हम लोगों को उतना, मतलब अभी तक आप उनकी बैटिंग से ओडीआई फॉर्मेट में इतने कन्विंस हैं कि वर्ल्ड कप देखिए के लिए इंडिया वो रेडी में हैं? 2 ही 3 बैट्समैन हैं जिनको आप कह सकते हो ऑल फॉर्मेट खेल सकते हैं। उनमें से एक ये यशस्वी जायसवाल है, एक दूसरा गिल है। शुभमन गिल है। एक और प्लेयर था जो रातों रात गायब हुआ, ऋषभ पंत, जो ऑल फॉर्मेट प्लेयर हम लोग देखते थे कि यार वो बन सकते हैं। अदरवाइज अभी तो मॉडर्न क्रिकेट में मुझे सरवाइव करना बहुत मुश्किल लग रहा है ये टीम भी में। प्लेयर अच्छा लगता है भैया, साई सुदर्शन। हाँ, उसके साई अंदर सुदर्शन भी पोटेंशियल अच्छा है, वो उसके अंदर दिखता है कि हाँ पेशेंस है, वो वनडे का परफेक्ट प्लेयर बन सकता है। एक जिसके साथ नाइंसाफी बैक टू बैक हो रही है, केएल राहुल, उसकी पोजीशन फिक्स करने की जरूरत है। आई डोंट नो कि रोहित के अंदर अब राहुल शायद बहुत लंबा क्रिकेट खेले, क्योंकि क्या रोहित जाएंगे तो राहुल को हम लोग ओपनर वाले उसमें नहीं, देख राइट सकते लेफ्ट हैं कॉम्बिनेशन क्या? में नहीं, नहीं, नहीं। वो राइट लेफ्ट ही चलता रहेगा, राइट लेफ्ट ही चलता रहेगा। यशस्वी तो हम लोग आएंगे अब, और वैभव को तैयार किया लेकिन जाएगा। ओवरऑल बहुत हम लोग sure अब है। ये मान चुके हैं, क्योंकि ये अभी तुरंत एडिट टेबल पे जाने वाला है, तो क्या हम लोग मान चुके हैं कि रोहित शर्मा का आखिरी मैच जो है वो लॉर्ड्स में हो रहा है? क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स में और हाँ। कुछ हमारे जानने वाले जर्नलिस्ट ये भी हाँ। दावा कर रहे हैं कि वो रिटायरमेंट नहीं ले रहे हैं। हम्म। ये सब हवाई बातें हैं। तो मैं क्या आप लोग अपना पीटीआई बताइए की रिपोर्ट क्या? कोट कर हाँ। देता हूँ। पीटीआई की रिपोर्ट में लिखा है कि जायसवाल को हम 20 ओडीआई देना चाहते हैं जो वर्ल्ड कप से पहले हैं। 20 ओडीआई अगर पूरे वो खेलेंगे, रोहित कहाँ खेलेंगे? रोहित कहाँ खेलेंगे? अगर 20 ओडीआई की बात आ रही है तब तो फिर, और जैसे उस रिपोर्ट में भी, जिस रिपोर्ट जो ब्रेक की गई थी उसमें भी तो यही बात कही गई कि 1 हफ्ते पहले मीटिंग हो चुकी है और 1 हफ्ते पहले ही बता दिया गया है। तो यानी कि ये हमारा ओडीआई सीरीज होने से पहले ही बता दिया गया था रोहित शर्मा को। तो रोहित शर्मा की बॉडी लैंग्वेज कहीं उसी वजह से तो नहीं है जो ये 46 गेंद वाली आपने जो आर्टिकल लिखा है कि उन लोग नहीं, पहले से देख पता है वो- वो इतने प्रेशर में आ गए हैं? देख रहा था वो, जो हम सब अभी हम लोग चर्चा भी करके आए कि वो इंडिकेट करके आए थे कि बहुत हमसे रन नहीं बना तो मैं रिटायरमेंट अनाउंस करूंगा। और वो होने जा रहा है। वो खबर आज छपी। मुझे आइडियली लग रहा था इंग्लैंड सीरीज से पहले उनको कह देना चाहिए था और बहुत तो ग्रेसफुली हो वही जाता। बात तो उस आर्टिकल में तो वही है कि उनसे पहले ही बता दिया गया था। एक मीटिंग हुई थी और उसमें बता दिया गया था। इतनी सी थी, बता देता हूँ मैं। एक खबर स्टोरी आ भी जाएगी कुछ दिन बाद, जो मुझे पता चली है कि पहले था कि रोहित का था कि मैं सीरीज जा रहा हूँ, हाँ, बल्ला चला कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। ये क्लियर मैसेज था। नहीं तो अदरवाइज फैमिली पहले पहुंच जाती, चीजें पहले जो होनी थी हो जाती। पहला मैच हुआ, चलो लगा कि चलो ठीक है स्ट्रगल चल रहा है। सेकंड मैच में जो फुल स्ट्रगल दिख गया उनको, तो हम लोग जितने बैठ के बात कर ले, रोहित को खुद पता है कि मेरी क्रिकेट में दिक्कतें क्या चल रही है। उससे बेटर आदमी खुद को जज नहीं कर सकता। रोहित में काबिलियत है। तो वही चीज तो लास्ट तो रोहित तो हम समझ लोग यही गया। समझना चाह रहे हैं, क्या रोहित खुद से छोड़ना हाँ, चाह रहे हैं? तो रोहित देखो इस स्टेज पर रोहित शर्मा है, वो खुद ही 2 फॉर्मेट छोड़ चुके हैं। तीसरा फॉर्मेट छोड़ने में कोई उनकी प्रॉपर्टी नहीं जा रही है। छोड़ चुके हैं। भैया जो आदमी, जब आपको विल जैक्स ऐसा गेंदबाज परेशान करने लगे 39 साल की उम्र में, करना तो कि आपको विकेट ले ले समझ आपका। लेना चाहिए कि अब आपसे बैटिंग नहीं हो रही है। विल जैक्स मतलब मोस्ट ऑर्डिनरी ऑफ स्पिनर जो मैंने देखा है क्रिकेट 15-20 साल में, तो इतना खराब ऑफ स्पिनर नहीं देखा मैंने। अब आप उसमें भी अगर झूल रहे हैं तो फिर क्या ही हो सकता है। को हिंदी नहीं समझ आती है। ना, मैं नहीं तो तो वर्ल्ड ये क्लास कुछ स्पिनर्स को भाई और कवर चल किया गया मैंने, होता। मुरली को कवर किया, शेरवान करा है। अब
मतलब कंपैरिजन नहीं है, मतलब वो तो पार्ट टाइम नहीं हाँ, आते हैं ना, मतलब पार्ट टाइमर है तो उनको जुमले तो हैं, कोई भज्जी बाजी उनसे बेटर है यार। वॉशिंगटन सुंदर है। वाशिंगटन जिनको एक बार हमको तो लगता है आजकल बैटिंग करके बाहर चला जाता है, कहता है अब नहीं बॉलिंग नहीं करनी है, बॉलिंग आनी नहीं है तो इंजर्ड हो कब जाए वो इससे बॉलिंग अच्छा करते बैटिंग क्या करा है, अब उनको ऑलराउंडर तो भूल, हम लोग तो भूलते जा रहे हैं। मेरे से आप पूछो तो मैं भूलता जा रहा हूँ कि वो ऑलराउंडर भी रहे हैं, प्योर बैट्समैन बना रहे हैं उनको। प्योर बैट्समैन बनाते। इरफान पठान हमें याद आ रहे हैं कि मैंने इरफान रोहित पठान शर्मा उनको का बनाया जा Instagram रहा नहीं तो ये तकिया आपने क्यों लिया है, कहीं गंभीर के लिए तो नहीं है? है। अभी इंस्टाग्राम सर रोहित तो खोल लेते हैं, स्टोरी देखते हैं कब वो स्टोरी अपडेट होगी या नहीं होगी, उसका और वो इंतजार स्टोरी है। के थ्रू होगी या कहीं आप लोगों को बुलाया जाएगा कि आइए भैया अब नहीं होता वो। बैठते हैं। अब नहीं वो होता, पहले सचिन के टाइम में आखिरी बार हुआ था, सबको उसके बुलाया बाद से था। नहीं हुआ ना कभी। वो उन्होंने सबको इंटरव्यू दिया था बुला के, हाँ। वो उन्होंने बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स बुक किया, पूरा दिन भाई बैठे रहे वहाँ पे, सबको बारी बारी 10-10 मिनट मिले हैं। प्रसाद बटा एक बार पहले, और प्रसाद बटा तो उन्होंने जब 13,000 रन पूरे किए थे मोहाली में, फिर तो प्रसाद बटना बंद हो चुका है। मतलब इंस्टा स्टोरी आने ही वाली है, फिक्स है, लॉर्ड्स में इंस्टा स्टोरी से आने वाली है। अगर नहीं आई तो रोहित शर्मा ड्रॉप होंगे, फिर उनके नाम के आगे ड्रॉप लिखा जाएगा कि ड्रॉप्ड। ड्रॉप्ड पेट खराब है। क्या और ये कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ क्यों शर्माते हैं लोग बोलने में? हाँ, हाँ। जब किसी बड़े खिलाड़ी को बिठाते हैं तो बोलेंगे हैमस्ट्रिंग इंजरी है। अरे सीधे बोलो ड्रॉप किया यार, नहीं आपसे परफॉर्मेंस हो रहा, ड्रॉप करा है हाँ, आपको। तो हमारे यहाँ ये ड्रॉप कहने में या आपको कहने में कि हम आपको टीम में सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्यों इतना प्रॉब्लम होती है, मुझे समझ नहीं आता। अगर नहीं परफॉर्म कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं, तो drop मैं हो गया। उसी इंडियन एक्सप्रेस वाली रिपोर्ट को ही कोट कर रहा हूँ कि उसमें तो एकदम क्लियर ये लिखा गया है कि रोहित को कह दिया गया है कि भाई ये सीरीज के आगे आपके साथ हम फ्यूचर आप नहीं क्या देख रहे हैं, 100 भी बना बाकी देते हैं? डिसीजन आपके में, गेंद आपके पाले अब में ये- है, आप देख फिर लो। वो ये आपने एक ऐसी चर्चा छेड़ दी, अगर उनको कह दिया गया था तीनों मैच में रोहित 100 बना देते तो क्या करते ये? तो मेरा भी तो पहले वही सवाल था ना कि वो अगर जैसे अरे मैं ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में कह दिया कोट गया एक था। तो गलत है। हाँ रोहित ने ये जरूर कहा होगा मेरे से रन नहीं बनेगा बॉस तो मेरी आखिरी सीरीज है, ये रोहित कह सकते हैं। उनको ये नहीं कह सकते ये रोहित हम आप तुमसे आगे देख रहे हैं, ये तो मतलब फिर बना के बात कर दी है। ये रोहित का एंगल को छुपा लिया गया, बीसीसीआई के एंगल को आगे बढ़ा दिया कि बीसीसीआई ने कह दिया है। तो ये एक्चुअली ये रोहित का यही कॉल है कि भैया हमसे रन नहीं बना था, मैं रिटायर हो जाऊंगा। बहुत सी तकिया लेके लोग खड़े हैं, तकिया लेके। अब आजकल वो क्रिकेटर जाते हैं ना कहाँ, वो मालदीव्स, तो सब टिकट विकेट सारी बुक हो चुकी है, हमको तो लग रहा है। रोहित की मालदीव जाने की तैयारी होगी, 10-15 दिन अब शांति से रह के आएगा। हाँ, कुछ लोग इटली भी जाते हैं, वो कह रहे थे कि आप नहीं जा पाए, आप नहीं गए। नहीं, इटली तो हमारे देश के नेता लोग जाते हैं। क्रिकेटर इटली का आखिरी जाते जाते बस यही समझना चाह रहे हैं आप सबका ओपिनियन, रोहित को एज ए क्रिकेटर कैसे याद रखने वाले हैं? मैं तो अपने भाई से एक सवाल पहले पूछ लो, फिर मैं कह रहा हूँ ये वहां जाके इटली में मीनार सीधी कराए समझे, लेकिन गौतम गंभीर सीधा नहीं कर पाए अभी तक, तो क्या मैं दोबारा इटली जाके मीनार दोबारा सीधी कर दूंगा। लेकिन मेरे भाई मेरे उसकी नहीं है भाई। मेरे से किसी पॉडकास्ट ने पूछा था कि भैया आपके लाइफ का सबसे बेस्ट इंटरव्यू किसका है? मैंने कहा गौतम गंभीर का। तो कहा क्यों भैया? मैंने कहा मेरे सवाल 1.5 मिनट के होते थे, गौतम भाई का जवाब 10 सेकंड का होता था। मुझे अनंत सिंह याद आ रहे हैं। मुझे अनंत सिंह याद आ रहे हैं। गौतम भाई आपने बहुत शानदार बल्लेबाजी की है, भारत ने इस दम पे तीनों सीरीज जीता है, और क्या कहेंगे मतलब किस तरह से इनिंग बिल्ड की? मेरा काम खेलना, मैं खेला। अच्छा, मैं फिर 5 सेकंड वेट किया, बॉस ने कहा था भाई पूरे आधे घंटे का इंटरव्यू करना। बॉस लोग भी और उस सिचुएशन में अगला कोई भैया पूरा इंटरव्यू 3 मिनट का था। और उस सिचुएशन में अगले क्वेश्चन को आप फ्रेम भी नहीं कर पाते हो, तब तक आंसर खत्म हो जाता है, फिर आपको कुछ ना कुछ पूछना होता फिर है। मैंने बोला उसके पीआर से, मैंने बोल देता हूँ, मैं ऑन एयर बोल रहा हूँ, मैंने पूछा भाई क्या किसी ने कुछ भैंस चोरी कर ली, कुछ कर ली? कह रहा ऐसा ही है। मैंने दोबारा मत बुलाइयो भाई। लेकिन वही आज जाते जाते कि रोहित को एज ए क्रिकेटर कैसे याद रखेंगे? हमेशा याद रखेंगे यार, क्या याद रखना है? जैसे सचिन तेंदुलकर को याद रखा। रोहित भाई स्पोर्ट्स नेक्स्ट आपको ऑफर कर रहा है, आप आओ हमारे पैनल में, क्रिकेट की अच्छी बातें करेंगे, बिना चापलूसी की बातें होती है यहाँ पर। है अपने को कोई एजेंडा नहीं, अपने को इंटरव्यू लेना नहीं किसी का, ना देना है। बजट कड़क क्या ऑफर कर रहा है ये भी बता दीजिए। कड़क क्या ऑफर कर रहा है ये भाई भी तो बता हमारे बीकू मात्रे उनको ऑफर कहाँ करे, वो तो चीन के लिए जाएंगे। ऑफर क्या कर रहा है? सब अपना है। रोहित को ऑफर क्या करना, पूरा चीन के लिए नेटवर्क जाएगा। अपना है। आओ भैया यहाँ बैठो, मस्ती करते हैं, बातचीत करते हैं, क्रिकेट की बातें होंगी, अच्छी बातें होंगी, शानदार बातें होंगी, कड़क होगी, दमदार होगी, 4 चांद लगाएंगे, और गौतम गंभीर कुछ करेंगे। क्या बजट का देख लें? बजट बजट बनाना एक बार अप्रूवल के लिए पता करना होगा, क्योंकि मूवमेंट अपनी है, ठीक है। हाँ, तो रोहित शर्मा को देख रहे हैं कि रोहित शर्मा को लेके इतनी सारी बातें हो गई, इतनी सारी बातें बताई गई है। हम सबको अब ऐसा लग रहा है कि जो वो लॉर्ड्स में वो आखिरी बार हमें नज़र आने वाले हैं। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और साथ ही रोहित को लेकर सबसे प्यारी याद क्या है ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।